ज्ञान के अंधकार से हम ज्ञान के प्रकाश की ओर जाएं। जब ज्ञान का प्रकाश चित्त में उदय होता है तो करणीय और अकरणीय का हमें बोध होता है। हमारे लिए क्या करना उचित है और हम कैसे उस करणीय के प्रति दृढ़ वृत्ति रखते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोगों को नियम तोड़ना अच्छा लगता है। अभी कोरोना काल चल रहा है, पूरे विश्व के लिए एक बड़ा संकट है और सारा विश्व चाहे सम्मिलित होकर इस संकट से मुक्त हो सकता है ना। लेकिन कुछ नियमों का पालन करना होता है जिसमें आपको मन को मारना। जैसे अभी अभी आपको कहा मास्क लगाइए, बहुत सारे लोगों ने सहज स्वीकार किया, कुछ का मन राजी नहीं है तो वो अपने आप को परेशान कर रहे हैं। करना तो पड़ेगा ही, मन राजी नहीं है तो आप और असहज हो जाएंगे। प्रातः काल जब 4 बजे आप चलते हो और किसी रेड लाइट पे रुकना पड़ता है तो ज़्यादातर लोग रुकते नहीं हैं, क्योंकि उस समय बहुत ट्रैफिक भी नहीं होता, तो लोग निकलते चले जाते हैं, धड़ाधड़ निकलते चले जाते हैं। लेकिन कोई एक जो नियम की इज्जत करता है वो रुक जाता है। उस एक को रुका देख के बाकी सब नहीं रुकते, जाते हैं। लेकिन कोई एक और होता है जिसको रुकी हुई गाड़ी देख के प्रेरणा मिलती है कि मुझे रुकना, और धीरे धीरे वो एक गाड़ी के पीछे दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं गाड़ी आके खड़ी हो जाती है। और जब 5 गाड़ियां उस लाल बत्ती पे खड़ी हों तो अब जो धड़ाधड़ निकल रहे थे ना, उनकी चेतना में कुछ तकलीफ होना शुरू होती है। उन्हें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं और वो भी रुकना प्रारंभ कर देते हैं। ये कैसे हुआ? वो जो एक रुका उसने 50 को नहीं रोक पाया, पर उसने 5 को रोक लिया, और 5 को रोका तो 5 का समाज बन गया। नियम पालने वाले 5 लोगों ने वो जो धड़ाधड़ निकले जा रहे थे ना, उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो हम नियम तोड़कर ठीक कर्म, हमें अपना कर्म ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन ये कब लगा? जब उन्होंने कुछ लोगों को उस नियम को पालन करते हुए देखा, तब मन में संकोच हुआ या फिर चेतना आई, प्रेरणा आई। और जो विद्यार्थी हैं उन्होंने तो आने वाले कल का निर्माण करना है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे दुष्कर्म होता है। किस कारण दुष्कर्म होता है? क्योंकि वो मनमुखा जीवन होता है, नियम का पालन नहीं करना। आप अगर यहाँ कथा सुनने आए हो, पंक्तिबद्ध आपको अपने छात्रावास में जाना है तो पंक्तिबद्ध ही जाना चाहिए। उससे आप अपना मन मारते हो। अनुशासन और नियम का तो मतलब यही होता है। और अगर कानून नहीं मानना, नियम नहीं मानना, तो जीवन कैसे बनेगा? जीवन तो नियम को मान्यता देके, शरीर का नियम है। जरूरत से ज्यादा भोजन पाओगे तो फिर शरीर उसको बाहर फेंकने का प्रयत्न करेगा। शरीर उसे स्वीकार नहीं करता, और वो बाहर आप कैसे फेंकोगे? अगर सहज रूप से वो मलमूत्र के द्वार से निकला नहीं तो वो रोग बनकर निकलेगा, वो रुग्णता देगा, आपका चित्त उतना आनंदित होगा ही नहीं। आपने नियम का पालन नहीं किया। आपके पेट ने कहा बस करो, पर आपकी जीभ ने कहा नहीं और भकोस लो। अगर नियमों का पालन करें, प्रकृति ने भी नियम दिए हैं, सृष्टि नियम से चलती है बच्चों। समय पे पत्ते झड़ जाते हैं, समय पे कोपलें आ जाती हैं, फिर बौर आ जाते हैं, फिर फल आ जाते हैं, फिर समय लगता है, उनको परिपक्व होने में समय लगता है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि
फसल पैदा हुई, फसल पकी, फसल घर जब तक नहीं आ जाती तब तक जिम्मेदारी रखनी पड़ेगी। वैक्सीन आई नहीं पर वायरल तो गया नहीं। और ये परीक्षा है हमारी, हम भारतीयों की, जिनको नियम तोड़ने में बहुत मजा आता है। हम तो बड़ा समझते ही उसको हैं जो नियम ना माने, जो अनुशासन ना माने, जो मुख्य व्यवस्था में ना चले। और ये अगर जीवन में आ जाए तो आप सधे हुए साधक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सधे हुए साधक, जिन्होंने अपने मन को साध लिया, अपने कर्म को साध लिया। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।